कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर का बाहुबली एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज ए एनर्जी करेंसी। पर हम हमेशा ऐसा सुनते हैं कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल कैन कॉज डिफरेंट कंडीशंस, इट कैन लीड टू डिफरेंट डिजीजेस। कोलेस्टेरॉल के लेवल हाई होने के कारण बहुत सारे अलग अलग कठिनाइयाँ, बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल इज़ अ गुड थिंग? कोलेस्टेरॉल का लेवल हाई होना हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है क्या? इज हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल इज अ गुड पॉइंट फॉर आवर बॉडी? तो जब कभी भी हम कोलेस्टेरॉल के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्टेरॉल के हानिकारक जो भी इफेक्ट्स हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी निगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो हम सभी को अच्छे से पता है। वो हमारे हार्ट पे हो सकता है, हमारे लीवर पे हो सकता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में मेजरली हो सकता है। हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल के कारण जो अक्सर हमें दिखता है वो हमें हार्ट अटैक दिखता है, स्ट्रोक अटैक दिखता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें दिखती हैं हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल के कारण। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोलेस्टेरॉल के लेवल हाई होना हमारे शरीर के लिए एक अच्छा चीज़ हो? ये हो सकता है। तो जब कभी भी हम कोलेस्टेरॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कोलेस्टेरॉल के लेवल हाई होने के कारण क्या कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं क्या? इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि कोलेस्टेरॉल क्या है, व्हाट इज कोलेस्टेरॉल, तो कोलेस्टेरॉल एक तरह का फैटी वैक्सी सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। कोलेस्टेरॉल एक तरह का एनर्जी करेंसी है। हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ एनर्जी करेंसी। वैसे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर जो हमारा कोलेस्टेरॉल है इसे भी हम एक लेवल तक एक तरह का एनर्जी करेंसी कह सकते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर अगर हाई लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल हो तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जनरली जब कभी भी हम ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखें जिसमें कोलेस्टेरॉल का लेवल लिखा हो, या फिर हमें कभी भी कोलेस्टेरॉल का कुछ लेवल देखें, लीवर का टेस्टिंग में, लीवर प्रोफाइल टेस्ट में भी हम कोलेस्टेरॉल देख सकते हैं। जब कभी भी हम कोलेस्टेरॉल के ब्लड रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है एचडीएल कोलेस्टेरॉल, देन एलडीएल होता है एंड देन ट्राइग्लिसराइड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कोलेस्टेरॉल के टाइप्स हम कह सकते हैं जो कि हमारे बॉडी में हैं। इन तीनों में से कुछ ऐसे हैं जिनका हाई होना हमारे बॉडी के लिए निगेटिव इंपैक्ट देता है और कुछ ऐसे हैं जिनका हाई होना हमारे बॉडी में पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। और इसी के बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कुड बी अ गुड थिंग, बट स्पेसिफिकली किसी एक चीज का हाई होना, जैसे एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये तीन तरह के कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं। ऐसे तो इसके अलावा भी हमारे पास वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी है बेसिकली, पर एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इन तीनों को हम मेजरली देखते हैं। अब इन तीनों के फुल फॉर्म्स में अगर हम एचडीएल के बारे में बात करें, एचडीएल को हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एट द सेम टाइम एलडीएल इज कॉल्ड द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। और एक हमारा हुआ तीसरा ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं तो आपको ये क्लियर हो पाएगा कि किस चीज के लेवल को हाई करने से, किस चीज का लेवल अगर हाई हो तो उससे हमें निगेटिव इंपैक्ट नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे हम प्यार से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्टेरॉल। इस एलडीएल कोलेस्टेरॉल को, इस एलडीएल को हम बैड कोलेस्टेरॉल के नाम से भी जानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों? बिकॉज इट इज द विलन, ये हमारे बॉडी का एक विलन है। इसका लेवल हाई होना हमारे शरीर में बहुत सारी अलग अलग कठिनाइयां ला सकती हैं। इट कैन कॉज डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द नर्वस सिस्टम। ये मेजरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत अलग अलग परेशानियां लेकर आ सकता है हमारा एलडीएल कोलेस्टेरॉल, इसीलिए इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या हो सकता है? बेसिकली होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड वेसल है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड फ्लो के दौरान ये जो एलडीएल कोलेस्टेरॉल अगर हाई होता है तो उस ब्लड फ्लो के दौरान उस ब्लड स्ट्रीम में ये एलडीएल कोलेस्टेरॉल भी मूव करता है। और किसी कारण से ये जो एलडीएल कोलेस्टेरॉल है ये हमारे जो ब्लड के आर्टरीज हैं, ब्लड के वेसल्स का दीवार होता है, उस पर जाके ये चिपक जाता है। अब चिपकने के कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड आर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा था, जो हमारे खून के नली हैं उनके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा था, उसका जो स्पेस है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। इसके कारण ब्लड जितना अमाउंट में फ्लो होना चाहिए था उस ब्लड वेसल से, उस आर्टरी से, उससे बहुत कम अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है। यानी कि मोटा मोटा देखें तो ब्लड फ्लो का क्वांटिटी घट जाता है।
ब्लड सप्लाई अगर घटेगा तो वो ब्लड जहां भी सप्लाई होने जा रहा है वहां पे कुछ फंक्शनल लॉस देखने को मिलेगा। जनरली अगर कुछ इस तरह का कंडीशन हो, इस तरह का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हमारे ब्लड वेसल में किसी कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने के कारण, इसके कारण हमें स्ट्रोक भी दिख सकता है, जिसे हम इश्चेमिक टाइप ऑफ स्ट्रोक कहते हैं, जहां पर हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई काफी कम हो जाता है। कि वो कम क्यों होता है? तो क्योंकि जो ब्लड आर्टरीज हैं, जो ब्लड के वेसल्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है और वो उस रास्ते को रोक रहे हैं, इस कारण से ब्लड काफी कम फ्लो हो रहा है। तो ये एक हमारा निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से। इसके अलावा वो जो कोलेस्ट्रॉल का एक प्लेक जम गया है हमारे ब्लड के आर्टरी पर, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टूट सकता है और टूटने के साथ साथ वो कहीं भी जाकर अटक सकता है। इसके कारण भी बहुत सारी कंडीशंस और हमें दिख सकते हैं, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दिख सकता है हमें। बेसिकली ये सब कुछ कंडीशंस हमें दिख सकते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण, और इसीलिए हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हमारे बॉडी का विलन है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना रिपोर्ट में इज अ बैड थिंग, ये एक निगेटिव इंपैक्ट देता है। सो एलडीएल लेवल हाई इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ये तो बात हुई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब दूसरा हमारा आता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट इज कॉल्ड द एचडीएल, एंड एचडीएल इज आल्सो नोन एज द गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल? इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी हाई था, लेट्स इमेजिन कोई एक पेशेंट है, उसके बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उस समय एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? एचडीएल उस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल मूव कर रहा है, उस एक्सेस एलडीएल को पकड़ के वापस से लाकर लीवर में स्टोर कर देगा, और फिर लीवर उसे डिजेनरेट करेगा और उसे अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेगा। सो एचडीएल का मेजर फंक्शन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी एक्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उस एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के वापस लाकर लीवर में स्टोर कर देता है। दैट्स द फंक्शन ऑफ आवर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा था, जिसके कारण स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो दिख रहे थे हमें, वो कॉम्प्लिकेशंस दिखने कम हो जाएंगे। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई होना एक अच्छा इंपैक्ट, एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है हमारे बॉडी पर। क्यों? बिकॉज ये एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के वापस लीवर में लाकर स्टोर करता है, जिससे कि स्ट्रोक और अलग अलग कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, उनके रिड्यूस होने का चांस बढ़ता है। ठीक है। तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। नाउ ये ट्राइग्लिसराइड एचडीएल और एलडीएल दोनों से अलग है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड को हम कॉमन टाइप ऑफ बॉडी फैट भी कहते हैं। ये कॉमन फैट है हमारे बॉडी के अंदर। ट्राइग्लिसराइड करता क्या है? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली मेजर एनर्जी करेंसी है। मैंने बोला था ना कि कोलेस्ट्रॉल को हम एक तरह का एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं, तो वो हमारा ट्राइग्लिसराइड का काम है। ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस एनर्जी है उसको फैट के रूप में स्टोर करके रखता है। कभी भी स्टारवेशन के दौरान अगर कोई बंदा स्टारवेशन में है, खाना नहीं खा रहा है, भूख लगा है, तो जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है और उसके बॉडी में फूड नहीं जा रहा है, देन इन सच कंडीशंस ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीड ऑफ द फूड, इंस्टीड ऑफ द ग्लूकोज। ये ट्राइग्लिसराइड, ये जो फैट के रूप हैं, ये फैट्स हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी हमारे बॉडी में एक्सेस एनर्जी है, उस एनर्जी का काम नहीं है, तो उस एनर्जी को स्टोर करके हमारा ये ट्राइग्लिसराइड रख लेता है अपने पास, अपने ट्राइग्लिसराइड के रूप में ये स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, देन ये ट्राइग्लिसराइड एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। तो ये मेजरली 3 तरह के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल्स अवेलेबल होते हैं इन द ब्लड रिपोर्ट। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के हैं। एक हमारे पास VLDL है जिसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। एक तो हमने देखा ना LDL से भी ज्यादा खतरनाक होता है, दैट इज द VLDL। तो इस तरह के और भी कंडीशंस हैं, और भी कोलेस्ट्रॉल हैं, पर मेजरली हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं, LDL, HDL एंड ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों में से LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL is the good cholesterol and triglyceride is basically responsible for the energy generation। ये स्टोर करता है एक्सेस एनर्जी को अपने पास ट्राइग्लिसराइड के रूप में। Okay, so this is how we can say that high level of cholesterol can be a good thing, but वो HDL होना चाहिए, because HDL का हाई होना स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, इन सभी चीज़ों से बचाता है, इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। दैट्स वाई हाई लेवल ऑफ HDL इज अ गुड थिंग गाइज। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन ऑन द कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स इफेक्ट। मेजरली जो भी बहुत नॉर्मल से सा जो इफेक्ट्स होता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग द कोलेस्ट्रॉल और एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन द Instagram। द यूजर नेम इज जस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक
मेक श्योर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।